सुनो टियान, तुम सच में एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे लग रहा है तुम शायद इसे देख नहीं पा रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे मुझसे प्यार हो गया है? 10 नंबर पर है एरोगेंट संगडंग। इस ड्रामा में एक हाई स्कूल रोमांटिक ड्रामा देखने को मिलेगा। वैसे जब भी हाई स्कूल रोमांटिक ड्रामा की बात आती है तो हमारे मन में स्टूडेंट्स रोमांस की इमेज आ जाती है, लेकिन इस ड्रामा में स्टूडेंट्स रोमांस नहीं बल्कि टीचर रोमांस को दिखाया गया है। इसकी कहानी है एरोगेंट संगडंग की, जो एक समय पर बहुत ही पॉपुलर सिंगिंग स्टार था, लेकिन गाने कॉपी करने के रूमर ने उसके करियर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उसकी इमेज को सुधारने के लिए उसका पीए उसे एक रियलिटी शो का झूठा बहाना देकर सेकेंडरी स्कूल का म्यूजिक टीचर बना देता है। संगडंग स्कूल को रियलिटी शो समझकर म्यूजिक टीचर का रोल अच्छे से प्ले करने लगता है। तभी उसकी मुलाकात इंग्लिश टीचर सुई कुई से होती है। सुई कुई संगडंग से बिल्कुल अपोजिट और डोमिनेंट नेचर की है। दोनों के बीच जरा भी नहीं बनती, लेकिन नफरत में आग तब लगती है जब मजबूरी में उन्हें एक दूसरे का रूममेट बनना पड़ता है। अब इस आइस और फायर के फ्यूजन में क्या क्या इंटरेस्टिंग होता है? क्या इनकी नफरत प्यार में बदल पाएगी या नहीं? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हैं। 9 नंबर पर है मीट योरसेल्व्स। ये एक रोमांटिक कॉमेडी और फ्रेंडशिप ड्रामा है। अगर मुझे इसे एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो मैं कहूंगा वाओ। इस ड्रामा में एक प्यारी लव स्टोरी के साथ साथ सोशल मैसेज भी दिया गया है, जिससे ये बहुत ही रिलेटेबल बन जाता है। इसकी कहानी है सुहांग की, जो होटल इंडस्ट्री में बहुत डेडिकेशन से काम कर रही थी। उसका करियर नई ऊंचाइयों को छू रहा था, लेकिन तभी एक दिन उसके बेस्ट फ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी जान चली जाती है। अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत से सुहांग बहुत डिप्रेस हो जाती है। डिप्रेशन उसके काम को बुरी तरह इफेक्ट करता है, इसलिए वो ब्रेक लेने का फैसला करती है और बिजी अर्बन सिटी छोड़कर यूनान विलेज चली जाती है। वहां उसकी मुलाकात जियो से होती है। जियो के जरिए उसे पता चलता है कि असली खुशियां पेड़ों की छांव, मिट्टी की खुशबू और खेत खलिहान में छिपी होती हैं। अब सुहांग को विलेज लाइफ और जियो दोनों प्यारे लगने लगते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सुहांग अपने प्यार को चुनेगी या अपने प्रोफेशन को? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक ड्रामा को, जो हिंदी डब्ड में उपलब्ध है। 8 नंबर पर है वेल इंटेंडेड लव सीजन 2। ये ड्रामा एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड रोमांटिक कॉमेडी है। इसकी कहानी है पॉपुलर एक्ट्रेस शेलिन की। एक इवेंट के दौरान उसकी मुलाकात हांगकांग के सबसे अमीर बिजनेसमैन लिंगी से होती है, लेकिन दोनों की वर्बल फाइट वायरल हो जाती है। मीडिया उनके फाइट को अलग ही एंगल से पेश करता है, जैसे वे दोनों बहुत क्लोज हैं। इस रूमर के कारण लिंगी का बिजनेस और शेलिन का एक्टिंग करियर प्रभावित होता है, इसलिए दोनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे क्लियर करने का फैसला करते हैं। लेकिन वहां लिंगी अचानक मीडिया के सामने कह देता है कि शेलिन उसकी फियांसे हैं। अब सवाल यह है कि लिंगी ने ऐसा क्यों किया और क्या ये फेक रिलेशनशिप एक रोमांटिक टर्न ले पाएगा? ये जानने के लिए देखिए इस हिलेरियस ड्रामा को, जो हिंदी डब्ड में उपलब्ध। हमारी 7 नंबर पर है स्टेप बाय स्टेप लव। यह एक आउटस्टैंडिंग रोमांटिक कॉमेडी बिजनेस ड्रामा है, जिसे सन P9 की IMDb रेटिंग मिली है। आपने अपोजिट कैरेक्टर्स अट्रैक्ट ईच अदर वाले कॉन्सेप्ट पर बहुत से रोमांटिक ड्रामे देखे होंगे, लेकिन यह ड्रामा इस कॉन्सेप्ट को बिजनेस फील्ड में नए और दिलचस्प तरीके से पेश करता है। कहानी है लू चैन की, जो एक स्मार्ट, कोल्ड और बिजनेस जीनियस है, लेकिन उसे बिजनेस फील्ड में आखिरकार ऐसा वर्थी अपोनेंट मिल ही गया जो उसके बराबर खड़ा हो सके। वह अपोनेंट है बरन, जो एक बहुत ही रिच फैमिली की बेटी है। बरन भी लू चैन की तरह ही तेज, स्ट्रेट फॉरवर्ड और बिजनेस में एक्सीलेंट है। अब सवाल यह है कि इन दोनों बिजनेस जीनियस में से कौन किसे ओवरपावर करेगा और दो लीथल बिजनेस कॉम्पिटिटर्स के बीच एक क्यूट लव स्टोरी कैसे डेवलप होगी। यह जानने के लिए आपको देखना होगा बिजनेस टैक्टिक्स और रोमांटिक मूवमेंट्स से भरा यह ड्रामा, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हैं। 6 नंबर पर है हर स्माइल सो स्वीट। ये एक बहुत ही पैशनेट हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, जिसे सन C की IMDb रेटिंग मिली है। इमेजिन करो कि तुम अपने क्रश के साथ पढ़ाई कर रहे हो, और क्योंकि तुम्हारा क्रश तुम्हारे साथ है,
इसलिए पढ़ाई जैसी बोरिंग चीज भी तुम्हें प्यारी लगने लगेगी। इस ड्रामा का लीड कैरेक्टर यूनिंग भी सेम फीलिंग को महसूस कर रहा है। दरअसल यूनिंग अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का है जिसका मन पढ़ाई में जरा भी नहीं लगता। इसी वजह से उसका ट्रांसफर एक प्रेस्टिजियस स्कूल से एक ऑर्डिनरी स्कूल में हो जाता है। वहां उसकी मुलाकात अपनी क्लासमेट जिनसू से होती है। जिनसू की स्माइल यूनिंग को बहुत प्यारी लगने लगती है और एक पल में ही उसे जिनसू से प्यार हो जाता है। इसलिए अब वह जिनसू को इम्प्रेस करने के लिए पढ़ाई और खुद को बदलने को भी तैयार हो जाता है। लेकिन इनकी लव स्टोरी का सबसे बड़ा विलन बनने वाला है फाइनेंशियल स्टेट्स का डिफरेंस। तो अब क्या यूनिंग सभी बैरियर्स को तोड़कर अपने प्यार को कंप्लीट कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अडोरेबल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हैं। 5 नंबर पर है फर्स्ट लव इट्स यू। ये ड्रामा आपके सामने बहुत ही सिंपल और प्यारी सी लव स्टोरी प्रेजेंट करेगा। ये लव स्टोरी छोटी भी है और क्यूट भी, इसलिए टाइम निकालकर इसे एक बार जरूर देख लेना। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट रंजी की, जिसकी मुलाकात सालों बाद एक पार्टी में अपने फर्स्ट लव कुई जन से होती है। क्योंकि ये दोनों सालों बाद एक दूसरे को देख रहे थे, इसलिए एक पल में ही उन्हें वो सारे लम्हे याद आ जाते हैं जो उन्होंने साथ में बिताए थे। लेकिन इन लम्हों के साथ वे यादें भी वापस आ जाती हैं, जिनकी वजह से इनका ब्रेकअप हुआ था। पार्टी में इन दोनों के बीच बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट हो जाता और पूरी पार्टी ऑकवर्डनेस को सेलिब्रेट करने के बाद अगले दिन जब रंजी अपने काम पर जाती है तो वो देखती है कि उसका नया बॉस कोई जन बन गया है। अब कोई जन की वजह से रंजी अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह कोई जन से एक सेपरेट स्टूडियो की डिमांड करती है और कोई जन उसके सामने ये शर्त रखता है कि अगर वो 1 महीने में 1 मिलियन फैंस गेन कर लेती है तो उसे उसका सेपरेट स्टूडियो दिया जाएगा। तो अब सवाल यह है कि क्या रंजी 1 मिलियन फॉलोअर्स गेन कर पाएगी या फिर वक्त का मलहम इन दोनों के बीच की दरार को भर देगा। ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्यूटीफुल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब में देख सकते हैं। 6 नंबर पर है द फॉक्स फेरी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी चाइनीज ड्रामा है। इसमें आपको अरेंज मैरिज की मासूमियत के साथ साथ बहुत सारा एक्शन और रोमांस भी देखने को मिलेगा। इस ड्रामा में कहानी है एक छोटी सी फॉक्स डेमन की, जो ह्यूमन वर्ल्ड में आती है अपनी सिस्टर का कर्ज चुकाने के लिए। ह्यूमन वर्ल्ड में आते ही कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि उसे आर्मी जनरल यूफैन से शादी करनी पड़ती है। यहीं से शुरू होती है इन दोनों की बहुत प्यारी अरेंज लव स्टोरी। लेकिन ये लव स्टोरी आगे चलकर बहुत पॉलिटिक्स और कई डिफिकल्टीज फेस करने वाली है। अब सवाल ये है कि क्या एक डेमन फॉक्स और एक वॉर जनरल की अरेंज मैरिज टिक पाएगी या नहीं, और वो कर्ज क्या था जिसे चुकाने के लिए फॉक्स डेमन इंसानों की दुनिया में आई थी। ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हैं। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है लेजेंड ऑफ सनली। ये ड्रामा वन ऑफ देयर फाइनेस्ट ड्रामा है, जो टॉप से लेकर बॉटम तक बिल्कुल परफेक्ट है। डायरेक्शन, लव स्टोरी, फाइट सीन, वर्ल्ड बिल्डिंग, सब कुछ जस्ट परफेक्ट। इस ड्रामा की कहानी शुरू होती है इमोर्टल वर्ल्ड में, जहां सनली अपनी पावर की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। उसके पावर के कारण ही लोग उसे जनरल बी कैंग बुलाने लगते हैं। लेकिन सनली की पॉपुलैरिटी के चलते उसे प्रेशराइज किया जाने लगता है कि वह पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए शादी कर ले, पर सनली को यह शादी मंजूर नहीं थी, इसलिए वह पूरे इमोर्टल वर्ल्ड के खिलाफ फाइट डिक्लेयर कर देती है। इस फाइट में बुरी तरह से घायल हो जाने के कारण वह अपने ओरिजिनल फीनिक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर ह्यूमन वर्ल्ड में गिर जाती है। ह्यूमन वर्ल्ड में उसे एक बर्ड सेलर पकड़कर बेच देता है और इत्तेफाक से सनली को हमारा लीड कैरेक्टर सिंग युंग खरीद लेता है। अब आगे कहानी में क्या होता है, ये जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखना होगा। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये ड्रामा आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस कराएगा, जैसे एडवेंचर, मिस्टिकल फाइट्स, इंटरस्पीशीज लव स्टोरी और लिटरली बहुत कुछ। ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस ड्रामा को बिल्कुल भी मिस मत करना, नहीं तो आप एक पावर पैक ड्रामा मिस कर देंगे। हमारी 2nd नंबर पर ड्रामा है शी एंड हर परफेक्ट हस्बैंड। ये एक फैंटास्टिक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर बेस्ट है। ड्रामा की कहानी आपको नो गेन नो लव से काफी सिमिलर लगेगी, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग एक जैसा है। ड्रामा में कहानी है क्विंग शी की, जो एक बहुत ही एम्बिशियस और करियर फोकस्ड लॉयर है। टॉप लॉ फर्म चिंग एंड हुई में काम करना चाहती है, लेकिन उस फर्म में काम करने के लिए कैंडिडेट को शादीशुदा होना जरूरी है। इसीलिए क्विंग शी का भाई उसकी जानकारी के बिना ही उसके प्रोफाइल का मैरिटल स्टेटस चेंज कर देता है। इस वजह से क्विंग शी को फर्म में जॉब मिल जाती है। जॉब मिलने के कुछ दिनों के भीतर ही क्विंग शी अपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से फर्म के फाउंडर लॉजन को इंप्रेस कर लेती है।
ऑजन क्विंगशी का नाम प्रमोशन के लिए रिकमेंड करना चाहते हैं, लेकिन इसी प्रोसेस के दौरान क्विंगशी को पता चलता है कि उसका मैरिटल स्टेटस मैरिड दिखाया गया है। उसे जल्दी से एक नकली हस्बैंड ढूंढ कर लाना होगा, तो उसकी प्रमोशन और जॉब दोनों चली जाएंगी। इसलिए वह एक स्ट्रेंजर यंग हुआ को अपना कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड बनाती है। स्ट्रेंजर होने की वजह से उनकी केमिस्ट्री अच्छे से बन नहीं पाती। कारण है कि फर्म के लोग दोनों पर शक करने लगते हैं। इसके ऊपर से क्विंगशी का एक्स बॉयफ्रेंड भी उसी लॉ फर्म में ज्वाइन कर लेता है। क्विंगशी और यंग हुआ के लिए सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इन कॉम्प्लिकेशन से क्विंगशी और यंग हुआ कैसे डील करते हैं? ये फेक रिलेशनशिप क्या अनएक्सपेक्टेड टर्न लेगी? ये दोनों अपनी फेक मैरिज को बनाए रख पाएंगे या नहीं? जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखना होगा। मैं मकाई हूँ, जेआर होटल की नई सीईओ। मेरे पास एक खास ताकत है। जब मैं किसी को छूती हूँ तो मुझे उनके भविष्य की झलक दिखाई देती है। हमारी फर्स्ट नंबर पर ड्रामा है लव इन फेथ। ये नेचुरल बिजनेस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें आपको मल्टीपल जॉनरास का शानदार बैलेंस देखने को मिलेगा। यही कारण है कि इस ड्रामा को 8.1 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। ड्रामा की कहानी है मकाई की, जो अचानक अपने पापा के डूबते हुए होटल बिजनेस को संभालने के लिए अपने दोस्त यू सिंह के साथ वापस आ रही होती है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद मकाई को लोगों का फ्यूचर देखने की सुपर पावर मिल जाती है। इस मदद से मकाई को पता चलता है कि उसके पापा के बिजनेस को डुबाने के पीछे उनके राइवल्स का बहुत बड़ा हाथ है। मकाई फैसला करती है कि वह अपनी सुपर पावर और यू सिंह की मदद से उन सभी राइवल्स को सबक सिखाएगी और अपने पापा के होटल को फिर से सक्सेसफुल बनाएगी। क्या मकाई ऐसा कर पाती है या नहीं? मकाई की मदद करते करते यू सिंह को मकाई से अनकंडीशनल लव कैसे होता है, ये जानने के लिए आपको ये सुपर्ब रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा देखना होगा। मेरा एक ही एम है, जेआर को फिर से ऊंचाइयों पर ले जाना। बिना कहे मुझसे बात मत किया करो। काम के दौरान अगर बाथरूम भी जाना है तो मुझे बता कर जाना, और मेरे पास किसी को आने मत देना। बस तुम आ सकते हो। बस मैं पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा